हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो आज से हमारा क्लास 8 का मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं मैथ्स के, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, सेकंड है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। उसी तरीके से यहाँ पे 15 to 16 कुछ टॉपिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके सभी बोर्ड सभी बुक्स में मिलेंगे। ठीक है, तो फिर आज हम टाइम वेस्ट ना करते हुए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को स्टार्ट करते हैं। एंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स समझने के लिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो भाई हमारा ये स्क्वायर्स क्या होता है, ठीक है, तो स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है। तो हमने अभी तक ज्योमेट्री में पढ़ा था कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे होंगे कि विच इज़ लाइक दिस, ठीक है, एंड इन विच साइड आर इक्वल। बट यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर है वो अलग है। हमने अभी तक जो स्क्वायर पढ़ा था वो ज्योमेट्री से रिलेटेड था, बट अब जो हम स्क्वायर पढ़ने वाले हैं वो अलजेब्रा से रिलेटेड है। यानी कि 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 2 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, यानी कि 2 मल्टीपल 2। 2 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी कि 2 का पावर या एक्सपोनेंट दिया रहेगा तो 2 का एक्सपोनेंट जितना भी रहेगा, या फिर 2 का एक्सपोनेंट अगर 4 है या पावर 4 है तो 2 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा वो आंसर निकलेगा। बट हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर में बेसिकली जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं उसको उसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमारा आंसर आता है। जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे होगे कि 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर करने के लिए उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हम 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 6 × 6 तो क्या आएगा हमारा 36 आएगा। वैसे ही 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 = 49 एंड 40 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 40 × 40 = 1600। एंड स्क्वायर को हम लोग हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो जैसे कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 40 का वर्ग क्या होगा, तो 40 का वर्ग समझने के लिए 40 को हम 40 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 1600 आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्क्वायर ओपन नंबर। तो स्क्वायर ओपन नंबर इसका मीनिंग क्या निकला, यानी कि किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे कि आप यहाँ पे अभी देख रहे होंगे कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 × 1 = 1, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2 = 4। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उसको उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये सारे जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे सारे नेचुरल नंबर हैं, ऑल आर नेचुरल नंबर। एंड नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 10 तक के हमने सभी नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया और ये सारे उसके जवाब हैं। ठीक है, तो 4 का अगर हम देखें कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, और 16 जो कि 10 डिजिट नंबर है। तो 4 का स्क्वायर करने पर 4 × 4 = 16, तो 16 एक 10 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो 16 में हम देख रहे हैं कि इसका लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट क्या है, तो वो है 6। तो वैसे ही हम लोग अभी बाकी सारे नंबर्स का भी देखेंगे जो 10 डिजिट नंबर है। ठीक है, 3 डिजिट नंबर है। तो आप देख रहे होगे 25, तो 25 यानी कि वो 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो 25 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। वैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 9 का स्क्वायर यानी कि 81, तो 81 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग सबका देखेंगे तो एक चीज़ हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सबके यूनिट डिजिट में यानी कि लास्ट प्लेस या तो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आ रहा है। ठीक है,
और देख पा रहे हैं कि ये सारे नंबर्स एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जिस नंबर के लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट में अगर 0 1 4 5 6 9 आएगा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। और अभी आप इसमें देख भी रहे होगे कि कहीं भी 2 3 7 8 किसी के लास्ट डिजिट में नहीं आया है। तो यानी कि किसी नंबर के अगर लास्ट डिजिट में 2 3 7 8 आएगा तो दैट्स मीन्स वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब अगर ये चीज़ क्लियर हो गया है तो हम लोग अब आगे देखेंगे कि हम लोग यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो नीचे में कुछ मैंने क्वेश्चंस लिया है, जैसे कि 26 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको करके देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कैसे करेंगे। तो 26 को 26 से मल्टीप्लाई करने के लिए 26 इंटू 26 यानी कि 26 6 जा 156 एंड 26 इंटू 2 करेंगे तो 26 2 जा 52। तो यानी हमारा कितना आ रहा है 6 7 6 यानी कि 26 का स्क्वायर्स होता है 676, ठीक है। तो और बोल सकते हैं कि 26 के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट वही आएगा जो हमें 6 का स्क्वायर करने पर आता, यानी कि 36। तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिमिलरली हमें कोई पूछे कि 18 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, और उसका यूनिट प्लेस में क्या होगा, तो हमें बिना कुछ करे समझ में आना चाहिए कि 18 यानी इसका यूनिट प्लेस 8, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, 8 का स्क्वायर करने पर 64 आता है, ठीक है। तो 64 आता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 होता है। तो फिर 18 का स्क्वायर करने पर भी उसका यूनिट प्लेस 4 ही होगा। वैसे ही यहाँ पे कुछ और 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको कि आप देख सकते हो 2132, ठीक है। 2132 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो पूछा गया है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यानी कि इसके यूनिट प्लेस में क्या है, तो 2 है। तो यानी कि 2 का स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, तो 4 आता है। तो यानी कि इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वैसे ही हम लोग एक बड़ा नंबर दिया हुआ है 51,689 का स्क्वायर, तो हम लोग बिना सॉल्व किए इसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। यानी कि इसका यूनिट प्लेस में क्या है, यूनिट प्लेस में 9 है। तो 9 का स्क्वायर करने पर जो हमें यूनिट डिजिट मिलेगा सेम इस नंबर का भी यूनिट डिजिट वही होगा। यानी कि 9 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है, 81, ठीक है। तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको आज इतना समझ में आए होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा समझना है या फिर प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले प्रैक्टिस तो करना ही होगा। तो आप खुद से आप बहुत सारे नंबर्स ले सकते हो, जैसे कि 54 का स्क्वायर, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने स्क्वायर को समझा, ठीक है। स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। और फिर हम यूनिट प्लेस को कैसे जानेंगे, और यूनिट प्लेस किसी भी नंबर का क्या होता है, और एक परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या रूल होना चाहिए, ठीक है। और एक मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसके लिए क्या रूल होना चाहिए। आज हमने इतना सारा चीज़ क्लियर किया, ठीक है, जो कि आपके लिए बेसिक स्क्वायर्स पढ़ने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।